हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिलोगिज्म चैप्टर के रूल्स कराए थे। ठीक है, आज उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारी स्टेटमेंट है, कुछ मोर चीता हैं और सभी चीता बंदर हैं। ठीक है, कुछ मोर चीता हैं। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, सभी चीता बंदर हैं। मैंने आपको बताया था जब भी कुछ में स्टेटमेंट होती है तो हम सब्जेक्ट की वैल्यू क्या रखते हैं, इसकी भी 50 रखेंगे और इसकी भी 50 रखेंगे। दूसरी है, सभी चीता बंदर हैं। सभी आते ही हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्जेक्ट की वैल्यू 100 रखेंगे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 रखेंगे। ठीक है, अब हमें दो कंक्लूजन दे रखे हैं कि कुछ मोर बंदर हैं और सभी मोर बंदर हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है। हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा ठीक है। ठीक है, तो आइए अब हम कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम कंक्लूजन चेक करेंगे कि पहला ठीक है या दूसरा ठीक है। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है। पहला है, कुछ मोर बंदर हैं। कुछ है तो इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 50-50। ठीक है, अब कुछ मोर बंदर हैं। ठीक है, ये जो कंक्लूजन है वो कौन कौन सी स्टेटमेंट से मिलकर बना है। अब देखो, मोर और बंदर, मोर यहाँ पर है और बंदर यहाँ पर है। ठीक है, यानी ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर बना है। और मैंने रूल्स में आपको बताया था कि जब भी दो स्टेटमेंट से मिलकर कोई कंक्लूजन बनता है तो हमें उसमें क्या देखना है, उन दोनों स्टेटमेंट के अंदर, यानी इस स्टेटमेंट के अंदर और इस स्टेटमेंट के अंदर हमें इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कोई एक वर्ड कॉमन देखना है, क्या है। ठीक है, अब हमने देखा कि इसमें जो चीता है, ये जो चीता वर्ड है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, जो वर्ड कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो देखो, इसकी चीता की वैल्यू दूसरी स्टेटमेंट के अंदर 100 है। ठीक है, तो हमारी ये चीज़ ठीक है। हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है कि कुछ मोर बंदर है, तो ये हमारी ये जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर हमारा ठीक हो जाएगा। तो कंक्लूजन नंबर जो 1 है वो हमारा बिल्कुल एकदम ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं कि सभी मोर बंदर हैं। सभी का मतलब होता है ये 100 है और ये क्या है, 50 है। ठीक है, अब मोर और बंदर, मोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर से वही चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पर इनकी वैल्यू भी लिख देती हूँ, ये 100 है और ये क्या है, 50। ठीक है, अब क्या है, इनमें एक वर्ड कॉमन होना चाहिए इन दोनों स्टेट। ये भी जो कंक्लूजन है वो पहली और दूसरी जो है पहली और दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें क्या देखा कि जो चीता वर्ड है, इसमें एक की वैल्यू, इसकी वैल्यू 100 है। यहाँ पर इस चीता की वैल्यू 100 है और इसकी क्या है, 50 है। तो एक इसकी जो वैल्यू है वो 100 भी है। ठीक है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। लेकिन इसमें देखो क्या चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। इसमें पूछा कि इसमें बताया कि सभी मोर बंदर हैं। सभी आते ही क्या हुआ, मोर की वैल्यू 100 हो गई और बंदर की वैल्यू 50 हो गई। ठीक है, तो जब हमारे पास कुछ मोर चीता है, जब हमारे पास स्टेटमेंट में वैल्यू 50 दी हुई है, कुछ मोर चीता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50-50 होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो अगर हमारी पॉकेट में 50 रुपीज़ है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी पॉकेट में 50 रुपीज़ है तो हम क्या 100 का रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो 50 रुपीज़, या यूँ मान लो कि आपके पास 50 रुपीज़ है, तो क्या आप 100 रुपये किसी को उधारे दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारे पास स्टेटमेंट में मोर सब्जेक्ट की वैल्यू इसकी 50 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 कैसे आ सकती है, यानी 50 से 100 ये नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो ये कंक्लूजन है वो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा जाता है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कुछ जैसे कंक्लूजन पहला ठीक है, ठीक है, या कंक्लूजन दूसरा ठीक है, या दोनों ठीक है, या ना तो पहला ठीक है ना दूसरा ठीक है, इस तरह से हमारे ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में कैसे हमने चेक किया कंक्लूजन को कि कौन सा कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है।
तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। और अगर आपने हमारी पिछली रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है सिलोगिज्म की, तो एक बार उसको देख लें और उसके बाद ही ये क्वेश्चन करें। धन्यवाद।